कांग्रेस की महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह हंगामा मचा हुआ है। सोमवार को जहां संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही है, वहीं संसद के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। अभी नारे लगाने वाले अपने संगठन की और कांग्रेस के कब्र को खोद ही चुके हैं। 95 हार हो चुकी है एक नेता के नेतृत्व में और वो हार के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी की कब्र खोदने का अपशब्द बोलने वाले आसमान की तरफ थूक रहे हैं और निश्चित रूप में वो जो गंदगी है वो उन्हीं पर आकर गिरेगी हार के रूप में। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता और उनकी संस्कृति क्या है और कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए दिखाई देती है कि लगातार वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग करना वो बताता है कि उनके नेताओं का कंट्रोल अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं है और कांग्रेस अब कांग्रेस ना होकर के एक खुली पार्टी हो गई है जिसमें जिसका जो मन आता है वो करता है। कब्र किसकी खुदेगी? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो? तो अपने लिए खोदते हो। तो कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए ना, उनका तो खुद पार्टी का कब्र खुद चुका है। कांग्रेस पार्टी का तो कब्र खुद चुका है ना। बिहार का रिजल्ट आने के बाद तब भी समझ नहीं आ रहा है उनको कि जमीन पर वो जो करना चाहिए उनको जा करके, तो वो बिहार के रिजल्ट के बाद तो मुझे लगता है कि एसआईआर का तो यही यात्रा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एसआईआर का यात्रा आप निकाले। आज जिस जिस जिला से गए राहुल गांधी जी, सब जिला में साफ होते गए। जो कुछ बचा खुचा भी होगा वो सफाई अभियान करते गए हर एक जिला में। कांग्रेस का कुछ नहीं बचा कांग्रेस का बिहार में। और प्रधानमंत्री जी का के बारे में जिस तरह का शब्द जो का प्रयोग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता ऑलरेडी कांग्रेस की कब्र खुद खोद करके उन लोगों को अब परमानेंट निपटाने का इंतजाम कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है, अगर ऐसा कुछ है भी तो ये गलत है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मैंने देखा नहीं है वो वीडियो, लेकिन इस तरह की भाषा, मर्यादा भाषा की हमेशा रहनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल में, कोई राजनीतिक गतिविधि में भाषा की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी हो या किसी और पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। मैंने नहीं सुना था, मगर मैं अगर ऐसे कोई नारे लगे थे तो उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मगर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी लीडर के बारे में गलत नारे लगे। जेपी नड्डा के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बता दें, रविवार को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया था। इस रैली में एक महिला कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित बयान दिया था, जिसके बाद से देश की सियासत गर्मा गई है।